गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की इस सीरीज का आज डे 20 है। हमने एक टारगेट रखा है कि रेलवे का जो कंप्लीट सिलेबस है उसे हम लोग कवर करेंगे 90 डेज के अंदर। आज डे 20 है, नॉन स्टॉप आपकी ये सीरीज चल रही है। प्राइम फोकस हमारा ये है कि रेलवे के एग्जाम में जो कुछ भी पूछा जाता है और जितना कुछ भी एक्सपेक्टेड है वो सारा का सारा हम लोग यहां पर कवर करें। इसके अलावा स्टेट लेवल की आपकी जो कोई भी एग्जाम है जिसके अंदर मैथ्स आपका एक सेक्शन रहता है वहां पर भी ये सब कुछ आपकी हेल्प करेगा। प्लस में जो बच्चे एसएससी की, रेलवे की, एसएससी की, बैंक की, सीडीएस की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी बेस बिल्डअप करने में ये हेल्प करेगा। सेशन हमारा चल रहा था डेसिमल एंड फ्रैक्शन। आज उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बार को। अब आपको सामने दिख रहा है यहां पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, इसकी तरह ही एक आपकी ऐप होती है। प्ले स्टोर पर जाएं, वहां से इंस्टॉल करें और सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये आपका एक टेलीग्राम का चैनल है। यहां पर आपको एग्जाम रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी पीडीएफ मैं आपको पढ़ाता हूं उन सब की पीडीएफ आपको यहां मिलेगी। प्लस में एग्जाम रिलेटेड जो आपके नोट्स होते हैं वो सारे के सारे यहां पर मिलेंगे। इससे जस्ट नीचे का पार्ट होता है ये आपका है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। चलिए भाई, थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ एक्सप्लेन कर देता हूं। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, वास्तविक संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार हमने देखा था पिछले सेशन में। डेसिमल के अंदर ये जो एक्सपेंशन होता है, आपका प्रसार होता है, ये दो तरीके का होता है। एक तो टर्मिनेटिंग नेचर कि एक टाइम के बाद जाता है, रुक जाता है। जैसे 1 में 2 का डिवीजन करोगे, 1/2 रिजल्ट क्या देता है 0.5। अब ये रुक गया, इसके आगे नहीं चलेगा। एक नेचर और होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, जो आपका रुकता नहीं है। जैसे 1 में आप 3 का डिवीजन करेंगे तो ये क्या आएगा 0.3333। इस हिसाब से ये आपका चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं 0.3 का बार। तो असल में देखा जाए तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बार पर बेस्ड सवाल। प्लस में पिछले जो 2 सेशन हुए हैं उनके कुछ सवाल आपके और रह गए हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो इसका नेचर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों हुआ भाई? टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, कहीं जाकर रुक ही नहीं रहा है। प्लस में एक और नेचर है इसका रिकरिंग का मतलब आवर्ती, 3 बार आपका रिप्रेजेंट हो रहा है। ऐसा भी हो सकता था 0.141414, इस हिसाब से ये आपका पैटर्न चलता रहता। तो यहां पर देखो नॉन टर्मिनेटिंग, स्टॉप नहीं हो रहा है किसी भी टाइम पर, प्लस रिकरिंग, आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या आवर्ती मिल रही है 141414। तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा बार के पैटर्न को। इसे हम लोग 0.14 का बार लिख सकते हैं। क्लियर? नॉन रिकरिंग नेचर था जो आपका 2B पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इस पर हमने डिस्कस किया था कि जो पाई की वैल्यू होती है प्लस में अंडर रूट की जो आपकी वैल्यूज होती हैं जो कंप्लीट सोल नहीं होती इंटीजर की फॉर्म में, उनका रिजल्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। चलिए भाई आगे चलते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट बात और है यहां पर। इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि 1-2 बार रेलवे ने ही अपने प्रीवियस ईयर के अंदर √2 की वैल्यू पूछ ली थी। क्लियर है? कहां तक? पॉइंट लगने के 6 प्लेस तक पूछ लिया था। तो इसका मतलब एक संभावना बनती है कि वो आपसे √3 की वैल्यू भी पूछ सकता है, वो आपसे पाई की वैल्यू भी पूछ सकता है। यही 3 क्यों पूछेगा भाई? रीजन ये है कि आप क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का सिलेबस ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर आपको ये 3 वैल्यू मिलेंगी कॉमनली। तीनों को उन्होंने रिप्रेजेंट करके भी बता रखा है कि पॉइंट लगा उसके बाद आगे तक इनको रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब कम से कम आप 7 प्लेस तक इन वैल्यूज को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? जैसे पाई की वैल्यू हम लोग 3.14 जनरली काम में लेते हैं, तो आप इसे ध्यान रख सकते हो 3.1415, उसके बाद 92, 65, 35।
क्लियर है? कम से कम 7 प्लेस तक आप याद रखना। रीजन क्या है, 6 प्लेस तक वो पूछ चुका है। 3 ही वैल्यू ऐसी हो सकती है जिनके बारे में पूछा जा सकता है। अब ये मत कहना सर √5 पूछ लिया तो नहीं पूछेगा भाई, 10वीं तक के सिलेबस में है नहीं। √5 की वैल्यू पूछ सकता है, लेकिन वो डेसिमल के 2 प्लेस के बाद तक पूछ सकता है सिर्फ और सिर्फ। ऐसा नहीं है ये कहेगा कि √5 है और इसकी वैल्यू आप ऐसा बताओ, इसका जो भी रिजल्ट आएगा 2 पॉइंट समथिंग डेसिमल के बाद 6 प्लेस तक बताओ। नहीं, ऐसा सवाल नहीं आएगा। ये क्यों पूछा जाएगा? रीजन ये है कि 10th तक का जो सिलेबस आपका मैथ्स का, उसमें ये 3 वैल्यू एक्सप्लेन कर रखी है। √2 देखना जरा, 1.4142, फिर 13, 56, 23। ऐसे √3 की वैल्यू 1.732 काम में लेते हैं। आगे 0.5, 0.8, 0.7 आप ऐड कर दोगे, तो इनको आप जरूर से याद रखेंगे। हो सकता है ऐसा कोई सवाल पूछ ले। रीजन क्या है, पास्ट में पूछा गया है। चलिए अभी आगे चलते हैं। आज हमें पढ़ना है बार। अब जहां कहीं भी बार के कुछ अलग अलग मतलब बनते हैं, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक तो बार होता है किसी नंबर के लग जाए, जैसे 5 के बार लग गया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है -5। अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कर दिया करें। आज के टाइम में गुरु दक्षिणा के नाम पर और कुछ नहीं बचा है यूट्यूब के ऊपर। ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर कर सकते हैं, या फिर एटलीस्ट इनको लाइक तो कर दिया करें। कोई नहीं पढ़ाता आपको इतना जी जान डाल करके, इतना सटीक तरीके से। जितने भी सेशन आप पुराने देखेंगे आपको मिल जाएगी ये बात कि पेड के अंदर भी लोग ऐसा नहीं पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहे कि फ्री के नाम पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ धोखा होता है। धोखा तो ऐसा है, पेड के नाम पर भी हो जाता है। क्लियर है? तो सेशन को लाइक करें। एक एक करके मैं सारी बात एक्सप्लेन करूंगा। जितने शानदार अपने पुराने सेशन गए हैं, उतना का उतना शानदार अपना ये सेशन भी जाएगा। देखो, बार का एक मतलब यह है कि जब भी किसी इंटीजर बताए जा चुके हैं, जब भी किसी इंटीजर के बार लगा होता है, इसका मतलब होता है उसको नेगेटिव बना देता है। जैसे आप लिख देते कि 16 का बार, तो इसका मतलब क्या है, -16। कहां से आया भाई? ये निकल के आता है, नोट गेट होता है, फिजिक्स का एक पार्ट। क्लियर? चलो दूसरी बात कर लेते हैं। और क्या हो सकता था बार? जैसे ये लिखा आपने 3 + 2 गुणा में 5, ऐसा कुछ दे रखा है। और इसमें क्या किया इसने, इस 3 और 2 पर बार लगा दिया। ये किसकी तरह बिहेव करता है भाई? ये ब्रैकेट की तरह बिहेव करता है। कहां पढ़ाया भाई? बोर्ड मास का चैप्टर पढ़ा रखा आपको। कभी टाइम मिले तो देख जरूर लेना। बोर्ड मास के अंदर इस बात को मैंने एक्सप्लेन किया था, ब्रैकेट की तरह बिहेव करता है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो वो सॉल्यूशन क्या करेगा, 5 × 2 10 और 3 13। नहीं, गलत। क्या होगा भाई? पहले ये सोल्व होगा, ब्रैकेट 3 + 2 5 पूरा सोल्व हो गया, 5 × 5 25। ये इसका क्या है, करेक्ट रिजल्ट। ठीक है, तीसरे बार पर और आ जाते हैं। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कब लगेगा भाई? डेसिमल के बाद। हमने देखो पिछली क्लास में हेडिंग भी लगाई थी, आज के सेशन में भी एक्सप्लेन किया था मैंने, दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या होगा, 0.3333 इनफाइनाइट। क्लियर है? इस बात को अंडरस्टैंड करना। ठीक है भाई, इतनी सी बातें हैं। ये एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलता है, ये मिल सकता है, और ये चैप्टर का पार्ट इंपॉर्टेंट भी है अपना, और आज हम लोग इसे डिस्कस भी करेंगे। तो देखना जरा, कॉमनली जो आपका बार का पैटर्न है, इसमें आपको ये A, B, C और D 4 बातें दिख रही होंगी। तो बार बार इन्हीं बातों को यूज किया जाता है, इन्हीं पर आपके पैटर्न बनते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लें कि बार का कोई सवाल होता है या बार की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है, उसको सोल्व कैसे किया जाए। तो यहां अपना जो A सेक्शन चल रहा है, पहले उसको डील कर लेते हैं। जैसे इसने क्या कहा, 0.3 का बार। क्लियर भाई? 0.3 का बार आप क्या कह सकते हो कि भाई, आप कह सकते हो 0.3 का बार होता है 0.333। ये इनफाइनाइट टर्म्स तक आपका चलता रहेगा। क्लियर है? हमें इसकी वैल्यू चाहिए। हमें इसकी वैल्यू किस फॉर्म में चाहिए? हमें इसकी वैल्यू चाहिए रेशनल फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में। आप ऐसा करो, लेट x बराबर क्या मान लिया आपने कि 0.333, ये आपका इनफाइनाइट तक चल रहा है।
अब आप क्या करो, सीरीज को गायब करना है तो ऐसा करो कि 0.333 चल रहा है, एक 3 को इधर ले आते हैं। लाने का तरीका क्या होगा भाई, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका बन गया 10x। 10 से जैसे ही गुणा करोगे तो इस साइड के अंदर आपका पॉइंट शिफ्ट हो गया और ये आपका चलता गया। टर्म्स कितनी है भाई, इनफाइनाइट। कोई फर्क पड़ेगा भाई, अनंत बार 3 को लिखा गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक इधर आ गया तो क्लियर। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, सेकंड में से ऐसा करो फर्स्ट को लेस कर दो, 10x में से x चला गया, क्या बचा भाई आपका 9x बराबर। अब इसको ऑब्जर्व करना, जैसे आप लिखते हो 2.5, क्या आप इसे 2 + 0.5 नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना। ऐसे ही यहां पर देखो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग चल रहा है, तो क्या मैं इसे ऐसे रीड नहीं कर सकता था कि 3 + 0.3333। सेकंड में से जब फर्स्ट लेस होगा तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, कट जाएगा। रीजन इनफाइनाइट टर्म है, 10 का गुणा करके एक 3 इधर ले भी आओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस साइड में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 बचा। x की जो वैल्यू बनी वो क्या बनी, 3/9। आगे आप इसे सोल्व कर देंगे, मैं चाह रहा हूं कि आप इतना ही ध्यान रखें, आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 इसका रिजल्ट हो गया। अब देखना जरा, यहां पर आपके पास अगर 5 होता, ठीक है, अगर आपसे वो पूछता 0.5 का बार है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ध्यान से अप्रोच को देखना, फिर से डील नहीं कर रहे हैं। यहां क्या चलेगा, 0.5555 चलता गया, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10x बनेगा, एक 5 इधर आ जाएगा, 0.5555 चलता रहेगा। वही तरीका सेकंड में से फर्स्ट को लेस करोगे 9x, ये पार्ट इससे कटेगा, यहां क्या बचेगा 5। तो आपने क्या देखा, x की वैल्यू यहां पर क्या निकल के आ गई भाई, 5/9 लिखा जा सकता है। ऐसे ही कल को कोई कहे आपको 0.7 का बार, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, इसकी वैल्यू होगी 7/9 लिखा जा सकता है। ये बात आपकी अच्छे से क्लियर हो गई है, एकदम दिमाग में चली जाएगी। बस थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखो। कई बच्चों के पता नहीं किस टाइप के होते हैं, वो इस ग्रह के प्राणी नहीं लगते, कई बार देखते हैं तो मतलब जल्दबाजी इतनी मचा के रखते हैं, जैसे ये वाले चल रहे हैं इनको सीखना नहीं चाहते, आगे चल के जैसे टिपिकल सवाल आते हैं तब ये कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा। कैसे आएगा भाई, लक्षण ही नहीं है आपके समझने वाले से। देखना, हमने एक सिंपल सा कंक्लूजन ये निकाला कि जैसे 0.4 का बार है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, 4/9 लिखा जा सकता है। अगर मान लो आपको ये कह देता कि 0.42 का बार, इसकी वैल्यू क्या होगी। पहले तो आप ये लिखो कि इसको लिखा क्या जा सकता है, इसको लिख सकते हो 0.424242 इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। मैंने मान लिया कि इसका जो रिजल्ट है वो x होगा, हमें x की वैल्यू निकालनी है। सोल्व करने का तरीका क्या, इसे मैं 10 से गुणा कर दूं, 10x तो बना लोगे, लेकिन यहां फिर क्या होगा, 4 बाहर आ जाएगा, 0.24, फिर अजीब ही टाइप की सीरीज क्रिएट हो गई। इसका मतलब क्या करें, आपका पेयर इस फॉर्म में चल रहा है, 2-2 की फॉर्म में दे भी रखा है, तो ये बेटर रहेगा आप इससे मल्टीप्लाई करें 100 से, तो यहां से बनेगा 100x और ये बन गया 42, फिर आपका मेंटेन होगा वही 4242 और टर्म्स आपकी हो जाएंगी इनफाइनाइट, लिखा जा सकता है। अगेन वही तरीका, सेम टू सेम, इसमें से इसको लेस करोगे तो क्या होगा, आपका 99x बचेगा। 42.42 में से 0.42 लेस करोगे, ये पार्ट इससे कैंसिल आउट, रिजल्ट यहां से क्या बना भाई 42। तो आप कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 42/9 लिखा जा सकता है। चलो, एक कंक्लूजन अपना ये वाला निकल गया। अब मैं फिर से एक बात और रिलेट करवा रहा हूं। आपने क्या देखा, जब आपके पास वैल्यू है 0.42 का बार, तो इसका रिजल्ट क्या आया, 42/99। अगर मान लो आपके पास यहां ये कहता 0.123 का बार, तो आप क्या लिखते भाई, 0.123 123 123 चलता रहता आपका। अब आपको पता है पेयर 3 डिजिट का है, तो यहां जैसे हम लोग 100 से गुणा करें, वहां क्या करते 1000 से, 1 2 3 बाहर आ गया, 0.123 लेस हो चलता गया। 1000x में से x को निकालते 999x आ जाता, इधर क्या बचता 123।
x की वैल्यू निकालते 1 2 3 में, यहां 999 का डिवीजन करते, तो आप कह सकते थे कि ये इसका जो रिजल्ट होगा 1 2 3 डिवाइड बाई क्या होगा 999 लिखा जा सकता है। छोटा सा सिंपल सा रिजल्ट इसका निकल के आपके सामने आया है। मेरे ख्याल से ये बात आपकी ऑब्जर्वेशन में आ गई होगी कि असल में फाइनली रिजल्ट अगर किसी को सीधे सीधे लिखना है तो वो कैसे लिख सकता है। जैसे मैं आपसे पूछूं 0.37 का बार, तो आप क्या कहेंगे सर, दो संख्याओं पर बार लगा है तो इसका मतलब 2 बार 99 आ जाएगा। मैं आपसे ये कहूं कि 1473 का बार, इसका मतलब 4 संख्याओं पर बार लगा, तो आप कहेंगे कि सर इसका रिजल्ट होगा 1473 डिवाइड बाय जितने नंबर्स पर बार है उतना का उतना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप एक सिंपल सी बात ध्यान रख लो भाई, एक बार तो खुद से सोल्व करके जरूर देख लेना, जिससे कि ये चीजें हमेशा ध्यान रखे रहे। बाई चांस भूल भी जाओ तो भी आप कर ले जाओ कि भाई ऐसे ऐसे वहां पर किया जाता था। क्लियर है? चलो भाई, अब अगले बी पार्ट पर आते हैं। अपना जो बी पार्ट दिख रहा आपको उस पर आते हैं। एक छोटी सी बात और मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, जैसे 0.9 का बार, इसका रिजल्ट क्या होगा भाई, ये 9/9 बराबर क्या आ जाएगा 1। क्लियर है? कोई आपसे कहे कि एक ऑप्शन आपके पास ये है 0.9 का बार और एक ऑप्शन आपके पास है ये 1, कोई आपसे ये कहे कि इनमें से बड़ा कौन है, तो आप जानते होंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी 0.999, कितने भी 9 आप बढ़ाते जाओ 1 की तरफ ये जाता जाएगा। हम लोग क्या कहते हैं कि भाई ये जब सोल्व किया जाता है तब आप इसको ऑलमोस्ट 1 के बराबर लिख सकते हो, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। 0.9999 आगे बढ़ाते जाओ आप। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर आपसे कोई सिर्फ यही सवाल करे कि 0.9 का बार और 1 में से कौन बड़ा है, तो बिल्कुल 1 बड़ा होगा। क्लियर है? लेकिन अगर आपसे ये कहे 0.9 के बार की वैल्यू क्या होगी, अप्रोच वो की वो काम में आएगी, रिजल्ट 1 आएगा। क्लियर है? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों की दोनों चीजें आपके सामने रख दी जाएं और दोनों ही सवाल बना ले जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। रीजन ये है, एग्जामिनर का उद्देश्य आपका मजे लेना नहीं होता है, एक सिंपल सा नॉलेज है 10th तक का, वो चेक करना होता है कि बच्चे को एक लिमिटेड टाइम में ये चीजें दी जाए तो क्या वो इनको अटेम्प्ट कर पाता है या नहीं कर पाता। एक कैटेगरी हम लोगों ने देख ली कि जब भी कभी किसी पर्टिकुलर नंबर के ऊपर बार होता है तो कैसे सॉल्यूशन करते हैं। अब देखना नेक्स्ट कैटेगरी अपनी 0.3। इस बार क्या है, डेसिमल, ये आपका पॉइंट लग गया, यहां पर एक संख्या है और उसके बाद किसी नंबर पर बार लगा हुआ है। क्लियर भाई? इसको कैसे देखें, आपको पता है इसके बराबर, मैंने मान लिया इसका रिजल्ट क्या होगा, x होगा। इसको जब मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, ये 3 5 5 5 5 इनफाइनाइट तक। किस पर बार लगा था भाई, 5 पर लगा था। चलो अब आप ऑब्जर्व करना जरा कि किस चीज को बाहर निकाला जाए जिससे कि हमें फायदा हो। तो देखना जरा, एक तो आप ऐसा करो, इसको 10 से गुणा करो। सबसे पहले तो 10x हो गया, वैल्यू क्या बन गई 3.555555 इनफाइनाइट। अब आपको ये पता चल गया कि यार ये एक ऐसी ही संख्या और बनाए जिसमें 0.5555 चलता रहे, तो एक को दूसरे से लेस करेंगे तो ये वाला पैटर्न आपका एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है? अब आप जब भी कभी इसे सोल्व करते थे तो इस पैटर्न को 10 से गुणा करते थे, जिससे क्या होगा 1 5 बाहर आ जाएगा, फिर पॉइंट के बाद अगेन वही 5 का रिपीटेशन चलेगा। तो इसे अगेन आप क्या कर सकते हो, 10 से गुणा कर दो, या फिर इसको आप चाहो तो सीधे सीधे 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। फायदा क्या हुआ ऐसा करने का भाई, ये 100x आ गया, 35 माइनस 5 5 5 इनफाइनाइट तक। अब देखना ये दो इक्वेशन है, अगर मैं दूसरी इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को लेस कर दूं तो पॉइंट वाला पार्ट तो कट गया। क्या आया मेरे पास 35 माइनस 3, और इधर 100 में से मैंने 10 लेस कर दिया तो 90, और ये आपका हो गया x। x की वैल्यू कितनी आ गई भी 35 माइनस 3 डिवाइड बाई 90।
इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो पैटर्न आपका बन रहा है इंपॉर्टेंट ये पैटर्न है, वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो आपको इसका तरीका आना चाहिए, दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि इन चीजों को सोल्व कैसे किया जाता है। अब देखो इसका और बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, सीधे सीधे इसकी कंक्लूजन की बात करते हैं कि असल में देखा जाए तो कंक्लूजन क्या है। तो हमेशा ही ऑब्जर्व करना कि यहां पर जितने भी डिजिट होते हैं, यहां पर जितने भी अंक होते हैं, उतनी की उतनी संख्याएं आपकी नीचे लिखी जाती हैं। एक बार मैं थोड़ा सा बैक लेकर चलता हूं। जैसे 0.4 का बार था तो 4/9 आप लिख रहे थे। 0.72 का अगर बार होगा तो आप क्या लिखेंगे, 72/99 लिखा जाता है। अगर यहां पर 0.123 का बार होता तो 123/999 लिखा जाता। इसका मतलब ये तय हो गया, जब भी आप इसे सोल्व करते हैं तो इस डेसिमल के बाद जितने भी आपके पास अंक होते हैं, जितने भी आपके पास डिजिट्स होते हैं, उतने के उतने नंबर नीचे लिखे जाते हैं। इसका हमने क्या समाधान निकाला कि भाई जैसे एक याद रखने का तरीका भी है। अब ये मत सोचना कि कैसे तो याद रखोगे, कोई तो तरीका होना चाहिए आपके पास कि ये सबसे सटीक एक्सप्लेनेशन है जो हर जगह काम कर जाएगी। तो तरीका इतना सा ही है कि जैसे एक संख्या के बार है, यहां भी एक संख्या के बार है, तो इसका मतलब एक आपका 9 आ गया। टोटल संख्याएं कितनी है आपके पास, टोटल अंक कितने हैं आपके पास, 2 हैं। दूसरा फिल करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 लिखा जा सकता है। अगली बात, ये जो नंबर है बिना दिमाग लगाए यहां पर क्या लिख दो, एज इट इज इस नंबर को, और जिस पर बार नहीं होता है उसको इसमें से लेस करके लिखा जाता है। अब ये दिखने में ऐसा लगेगा जैसे चीज रटी जा रही है, तो देखो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो तो है टिपिकल, आपकी आंखों के सामने है, ठीक है भाई। फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो कल को आपसे ये पूछ ले 0.47 का बार, तो आप क्या कहोगे कि सर एक संख्या पर बार लिखा, एक 9 लगा दिया, एक पर बार नहीं है। पॉइंट के बाद देखो 2 आपके पास अंक है, इसका मतलब दूसरा भी फिल होगा तो ये 0। अंक आपका 47, 4 और 7 से बन गया आपकी संख्या 47, लेस क्या कर दो भाई इसमें से 4, जिस पर बार नहीं है, लिखा जा सकता है। कल को ऐसा भी हो सकता था 327 का बार, इसको कैसे करोगे भाई, तो सिंपल सी बात है, पॉइंट के बाद आपके पास 3 अंक हैं, एक पर बार लिखा है तो एक तो 9 आ जाएगा, बचे हुए 2 के लिए क्या आ जाएगा, 0। अब ये जो संख्या है एज इट इज आपने लिख दी 327, इसमें से जिन पर भी बार नहीं होता है उसको आप क्या कर दो, एज इट इज लेस कर दो, लिखा जा सकता है। चलो कुछ सवाल और करेंगे, उसमें ये बात फिर से आपकी रिपीट हो जाएगी। बाकी जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 246 इसका बार लगा हुआ है, तो इस बार आपने क्या देखा, पॉइंट के बाद आपके पास 3 अंक हैं, 2 पर बार है तो इसका मतलब 2 बार 9 आ गया, एक पर नहीं है तो 0 आ गया। अब 246 में से जिस पर बार नहीं है उसको क्या कर दिया आपने, लेस कर दिया, ठीक है। आगे का काम आपका सिंपल सा है, सोल्व करके आप रिजल्ट लिख सकते हैं। तो ये आपकी कैटेगरी हो गई बी। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। सी कैटेगरी में क्या, आपको हर एक के क्या है, 2-2 एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2-2 के। 4 कैटेगरी के आपके सवाल बनते हैं, क्वेश्चंस भी मैं आपको खूब सारे करवा दूंगा। ये ऐसे सवाल हैं, एक बार अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो हर सवाल को आप सीधे सटीक तरीके से डील कर सकते हैं। यहां पर अंडरस्टैंड करना कि 1.6 का बार, तो असल में देखा जाए तो आपको पता है कि 0.6 का बार आप लिखते हो तो क्या लिखा जाता है, 6/9 लिखा जाता है। अगर कोई मुझसे कहे कि 1.6 का बार क्या होगा तो मैं उसे कहूंगा कि इसको आप यार इजी कर दो, कर सकते हो, कोई फर्क पड़ा। असल में देखा जाए ए कैटेगरी से ही आपने सी को जनरेट कर लिया। इसे अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो 1 + 6/9, और यहां से देखना 9 और 6 15, 15/9 आप लिख रहे हो। जैसा ऑप्शन होगा उस हिसाब से इसको सोल्व करके लिख देंगे, क्लियर। लेकिन इससे अगर आप और भी फास्ट करना चाहते हैं तो तरीका अपना क्या होगा, वही सिंपल सा, कितनी संख्याओं पर बार, पॉइंट के बाद कितने अंकों पर बार, तो 1 अंक, ये पूरा का पूरा नंबर आपका 16, जितने पर बार नहीं है उसको लेस कर दो
तो रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई 15/9 लिखा जा सकता है। तो ये असल में देखा जाए अगर आप सवाल को सीधे करना चाहते हैं तो पिछले जो बी वाले पार्ट में आपको अप्रोच बताई है उसको फॉलो कर लो। अगर आप सोचते हैं कि नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। ए का जो पैटर्न आपको एक्सप्लेन किया है सबसे आसान है, ए से ही हमने सी को क्रिएट कर लिया यहां पर। जैसे मैं एक एग्जांपल और रखता हूं आपके सामने, चीजें और ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखना जरा, अगर आपको कोई कहे कि 3.12 का बार क्या होगा तो आप उसे क्या कहेंगे भाई? सीधे सीधे एक तो तरीका ये है, ये डायरेक्शन की 3 + 0.12 का बार, तो 3 + 12 / 99 लिखा जाएगा। 99 आपका एलसीएम आ गया, लिख सकते हो 99 × 3, 100 को 3 से गुणा करते 300, लेकिन एक बार एक्स्ट्रा गुणा कर दिया, 3 घटा दो, 297 में 12 आपने ऐड किया तो ये कितना आ गया 309। ठीक है, ऑप्शन जैसा आएगा उस हिसाब से सोल्व कर लेंगे। दूसरी चीज मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सीधा सटीक तरीका। पॉइंट के बाद कितने आपके पास डिजिट या फिर अंक हैं? 2 हैं, तो इसका मतलब नीचे 2 प्लेस फिल होती हैं। जनरल अप्रोच से कंक्लूजन निकाला, एक दोनों के ऊपर ही क्या लगा हुआ भाई यहां पर बार, तो 99 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करो भाई 312 एज इट इज नंबर लिख दिया, उसमें से 3 को आपने लेस कर दिया तो ये का ये नंबर आ जाएगा। इसको ध्यान रखने का फायदा क्या है, ये फास्ट है। ठीक है, इसको कैसे करते हो, ए वाला पैटर्न और प्लस के अंदर कुछ और बात, क्लियर है। और इसको हम लोग डील किस हिसाब से कर रहे हैं, जैसा पैटर्न अपना बी का चल रहा था। जनरल तरीका मैंने आपको बता दिया, जनरल तरीका इतना स्पीड से आप डील ही नहीं कर सकते क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा, सीखना जरूर है जनरल अप्रोच रीजन। बाई चांस मान लो माइंड से बात स्किप हो जाए, एग्जाम में आपके पास टाइम है, तो फिर क्या करोगे, तो बिल्कुल उस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे, उसी से सोल्व होगा। करना कुछ नहीं है, या तो 10 का गुणा, 100 का गुणा, 1000 का गुणा, इससे बड़ा कोई सवाल नहीं आएगा। इसका मतलब पहली बात की प्रैक्टिस कर ली, आपका कोई भी सवाल मिस नहीं होगा। ये अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप सवालों को एकदम माइंड में हिट कर सकते हैं। अब देखना जरा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बी का जो पैटर्न चल रहा था उसी से हमने डी का पैटर्न क्रिएट कर लिया। बी का जो पैटर्न आपका चल रहा था उसी से हमने एक पैटर्न डी और बना लिया। ऑल ओवर कंक्लूजन भी मैं आपके सामने लिख दूंगा कि आपको क्या करना है। असल में कोई तनाव वाली बात नहीं है, गिनी चुनी 2 बातें ध्यान रखनी है। ए पैटर्न आपका सबसे नकली है, देखते ही हिट कर सकते हो, और बी सी और डी के लिए हम लोग एक यूनिक बात को ध्यान में रख लेंगे, अपना काम दौड़ जाएगा। देखना, इसने क्या कहा, 2.35 का बार, क्लियर है भाई। सोल्व करने की एक अप्रोच तो ये है कि सर मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या इसको, 2 + 0.35 का बार, बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसे सिंप्लीफाई करें तो आपने क्या देखा, डेसिमल के बाद आपके पास 2 डिजिट है, 2 अंक है, एक पर बार लगा है, एक 9 आ जाएगा, एक पर नहीं लगा है, 0 आ जाएगा। आगे क्या बताया था भाई, ये नंबर एज इट इज लिख दो 35, और इसमें से जिस पर भी बार नहीं है वो लेस हो जाएगा। चलो भाई एलसीएम लोगे, 90 आ गया, 90 × 2 आपका 180, 35 में से 3 चला गया, आपके पास बचा 32, और इसका रिजल्ट हो गया आपका 2, 18 और 3 आपका 21, 212 डिवीजन में 90 लिखा जा सकता है। एक तरीका यह है कि इसमें आपको कोई भी इधर उधर का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना था, स्टेप बाय स्टेप चलते रहे। ठीक है भाई, अब मैं आपको प्रीफर ये करता हूं भाई, अगर सवाल को फास्ट करना चाहते हैं, सवाल को फास्ट करना चाहते हैं, रीजन क्या है, आपको ये बात सोल्व करनी पड़ती है ना। और ये बात जिस बच्चे को सोल्व करनी आती है, इसका मतलब वो कैसा भी सवाल हो उसको इजी वे में वैसे ही डील कर लेगा। तो बेटर अप्रोच क्या है, आपने पूरा का पूरा नंबर देखा, डेसिमल के बाद आपके पास कितने डिजिट हैं भाई, 2 डिजिट हैं आपके पास, एक पर बार है तो 9 आ गया, एक पर नहीं है 0 आ गया, पूरा नंबर आपका 235। अब यहां से देखना जरा, जितने के ऊपर बार नहीं लगा है, पॉइंट सब भूल जाओ, इंपॉर्टेंट बात यही है, पॉइंट जैसी जितनी भी बातें हैं सब भूल जाओ कि यहां कुछ पॉइंट लगा हुआ था। 235 पूरा नंबर, बार वाले पार्ट को हटा करके 23 को लेस करना है। ठीक है भाई,
ये काम असल में देखा जाए आप यहां पर भी कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ गया? बी जो मेथड हमने सीखा है, एक मेथड आपका ए है, एक आपका बी है। बी अगर आपको आता है तो फिर इसका मतलब आपको ऐसा भी सवाल हो तुरंत के तुरंत उसकी वैल्यू निकाल दोगे। 235 में से 23 चला गया तो यहां कितना बचा भाई? 2 1 2, तो रिजल्ट हो गया 212 डिवाइड बाई 90। तो इसका मतलब ये आपकी एग्जाम अप्रोच होनी चाहिए। क्लियर है भाई? अब जिन बच्चों के समझ में नहीं आया है वो क्या करें, वीडियो को फिर से देखें। लाइक नहीं किया है जिन्होंने अभी तक क्लास को, वो लाइक भी कर दो। अब देखना जरा, हम लोग कुछ सवाल डील कर लेते हैं, ठीक है भाई? प्रैक्टिस का खेल है, जितने मैं आपको यहां सवाल करवा रहा हूं इतने भी सवाल आप अगर एग्जाम में करके चले जाएंगे तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। और आपको एक सजेशन मैंने ये दिया था कि जनरल अप्रोच को एक बार सीख जरूर लेना, ठीक है? सबसे नकली पैटर्न, असल में देखा जाए तो दो कैटेगरी है अपने पास, एक तो ए कैटेगरी है और एक वो कैटेगरी जिसमें हमने बी सी और डी इस टाइप के सवाल क्रिएट किए। ए में मेरे ख्याल से याद रखने जैसी कोई बात है ही नहीं। कोई कहे कि नहीं इसे याद रखेंगे, क्या याद रखोगे भाई? 0.3 का बार है, 3/9 होगा, सोल्व करोगे 1/3 आ जाएगा। जैसे 0.5 का बार है, सवाल नंबर 340। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये इतने नंबर पर सवाल में जंप कैसे आ गया? तो क्लास के अंदर अगर आज आपके पास, हमारे पास टाइम बचता है तो क्या करेंगे, पीछे कुछ सवाल और भी हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन के, वो डील करेंगे। अगर टाइम नहीं बचता है तो क्या करना है, वो सवाल आपके होमवर्क में रहेंगे, पीडीएफ की फॉर्म में आपको वो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। देखना भाई, 0.5 का बार सिंपल सा रिजल्ट है भाई, 5/9 लिखा जा सकता है। 0.45 का बार 45 डिवाइड बाई 999, ठीक है भाई? क्या करोगे, थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 से काट दो, 15/33 आ जाएगा यहां पर। इसके अलावा और भी कट रहा है ना, यहां पर 3 से काटोगे तो 5/11 आ जाएगा। क्लियर? ये क्या हो सकता है, बहुत बार एग्जामिनर एज इट इज भी वैल्यू दे दे और हो सकता है एग्जामिनर आपको सिंप्लीफाई करके भी वैल्यू दे दे, ठीक? 342 में क्या है भाई? 0.279। संख्याएं अंक कितने जिन पर बार है? 3 अंक है, तो इसका मतलब 999 का डिवीजन और ऊपर क्या आ जाएगा? 279। क्लियर है? ऑप्शन मैंने नहीं बनाए हैं, ऑप्शन का रीजन ये है कि इनके क्या तो अलग से ऑप्शन बनाते, सीधे सीधे ही आपके सोल्व हो जाते हैं। तो ये तो कैटेगरी ए पर बेस्ड सवाल थे। कैटेगरी बी पर जो बेस्ड आपके सवाल हैं, जल्दी से आप हिट करके बताओ कि क्या रिजल्ट होगा। करना कुछ है नहीं, सीधे सीधे आपके सोल्व हो जाते हैं। तो एक बार के लिए आप मुझे सोल्व करके बताओ कि किस क्वेश्चन का क्या रिजल्ट होगा। 343 में देखना 0.25 5 पर बार लगा है। आपको क्या सिखाया था भाई? जितने अंकों पर बार लगा है उतने नो, डेसिमल के बाद की बात चल रही है, जितनों पर नहीं लगा उतने 0। अब क्या करना है, अब सब कुछ भूल जाओ, कहां तो पॉइंट है कहां बार है। आपके सामने नंबर बचा 25 और जिस पर बार नहीं था वो था 2, तो रिजल्ट क्या आ गया भाई? 23/90। ये बस आपको एक अप्रोच सीखनी है। जिस बच्चे ने ये अप्रोच सीख ली वो बी सी और डी की कैटेगरी के सवालों को तुरंत सोल्व कर सकता है। ए कैटेगरी के सवाल एकदम नकली टाइप के होते हैं। चलो 344 फिर से ध्यान से सुनना, 0.12 का बार, पॉइंट के बाद आपके पास 2 अंक हैं, एक पर बार लगा है तो इसका मतलब 1 9 आएगा और एक पर बार नहीं लगा है, इस वजह से 0 आएगा। अब आपको जो नंबर दिख रहा है वो 12 है और बार किस पर नहीं लगा? वो 1 पर नहीं लगा, उसको लेस करो तो रिजल्ट 11/90 हो गया, लिखा जा सकता है। चलिए भाई 345 की बात करें। 345 में देखना पॉइंट के बाद 3 डिजिट है आपके पास टोटल और कितने पर बार लगा हुआ है? 2 पर, तो इसका मतलब 2 बार तो 9 आ गया, 1 पर बार नहीं है तो 1 आपका 0 आ गया। अब पूरा नंबर क्या है, सब कुछ हटा के देखते हो तो 421। क्या लेस करें भाई? जिस नंबर पर बार नहीं है उसको लेस कर दोगे तो यहां से आपका ये लेस होगा तो 417 डिवीजन में कितना आ जाएगा? 990 लिखा जा सकता है। चलिए भाई 346 की बात कर लेते हैं। क्या कहा? 0.325
देखना जरा, 2 डिजिट पर बार है, 1 पर नहीं है, 990 लिखा। अब क्या करना है, 325 में से 3 को लेस कर दो, पकड़ में आ गया है ना। अब बार बार थोड़ा ना लिख के करोगे, 325 में से 3 को लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 322। तो यहां से हमने एक अंडरस्टैंडिंग इस सवाल में डेवलप की कि ये जो बार बार आप लिख रहे हैं इसको लिखने की भी नीड नहीं होती है। चलिए भाई कुछ सवाल और देख लेते हैं कैटेगरी सी पर बेस्ड। अगर 1 या 2 सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। कैटेगरी आपकी सी। एक या 2 सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो तो कमेंट सेक्शन में करके बता दो। और जिन बच्चों ने अभी अभी स्ट्रीम को ज्वाइन किया है उन बच्चों के यकीनन ये बात ऊपर से जा रही होगी कि ये चल क्या रहा है, कि सोल्व भी हो रहा है मामला लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा है। तो वो बच्चे क्या करें, स्टार्टिंग से क्लास को देखना स्टार्ट कर दें। 347 में देखना 1.6 का बार, 1 डिजिट पर बार है, इसका मतलब नीचे 9। अब क्या करना है, पूरे के पूरे नंबर को 16 माना। किस पर बार नहीं है, 1 पर नहीं है, तो 16 में से 1 चला गया 15, 3 से काटोगे 5/3। एग्जाम में इतना सही करना है, आगे कोई तनाव नहीं लेना। 348 की अगर मैं बात करूं, 348 में देखना 5.3 लिख करके बता देता हूं। 9 तो नीचे आ गया, पूरा नंबर 53, बार किस पर नहीं था, 5 पर। तो यहां से कितना आ गया भाई, 48 डिवाइड बाई 9, 3 से कट जाएगा, यहां 16/3 आपका रिजल्ट आ गया। चलो और आगे चलते हैं। 349 नंबर का अपना जो सवाल है, ऑब्जर्व करना 12.5 का बार, इसका मतलब 9 तो नीचे आना ही आना है। पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया भाई आपका 125। किस पर बार नहीं है, 12 पर। 125 में से 12 लेस कर दोगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, 113। कर सकते हो। चलो 350, सारे सवाल आपको क्लास के बाद फिर से एक बार अटेम्प्ट करने हैं। 4.25 का बार है तो इसका मतलब 2 डिजिट पर बार लगा है तो 2 बार 9 आएगा। 425 आपका पूरा का पूरा नंबर हो गया, उसमें बार किस पर नहीं है, 4 पर। लेस कर दो भाई, 425 में से 4 लेस कर दिया, 421। टाइम बिल्कुल भी आपका किल नहीं किया जाता है, तो सिंसियरिटी के साथ जैसे आपको पढ़ाया जाता है वैसे के वैसे एक बार के लिए इन सवालों को फिर से अटेम्प्ट कर लिया करें। 351 में देखना 10.35 का बार, 2 डिजिट पर बार है तो इसका मतलब 999 आ गया। 1035 में से पूरा का पूरा नंबर क्या है, 1035। बार किस पर नहीं लगा भाई, 10 पर। 1035 में से 10 को लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1025। रिजल्ट आ गया। तो ये थे आपके कैटेगरी सी पर बेस्ड जो सवाल थे। अब ऐसे ही कुछ सवाल कैटेगरी डी पर हम लोग डील कर लेते हैं। एक बार के लिए आप खुद से प्रयास करो कि 1 या 2 सवाल सोल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। ट्राई करके देखो बात बन रही है या नहीं बन रही। कम से कम 1 सवाल तो सोल्व कर ही सकते हो यार, ज्यादा की तो मैं नहीं कह रहा। देखना क्या कहा इसने 352 में। 352 पैटर्न वही है, बस सिंपल सा। एक ये कैटेगरी है जो सबसे नकली है और इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, हर टाइप के सवाल सोल्व हो जाएंगे। 5.15 का बार, तो एक बात बताओ, डेसिमल के बाद आपके पास 2 डिजिट है, 1 पर बार है, 1 9 आ गया, 1 पर बार नहीं है तो 0 आ गया। अब क्या करना है भाई, अब करना कुछ नहीं है, पूरा का पूरा नंबर 515 मानो। बार किसमें नहीं है, 51, यहां पॉइंट नहीं लगाना। इसको आप यहां से लेस कर दोगे तो ये बचेगा 4, और यहां से 6 और 5 11, और ये 464। डिवीजन में कितना आ गया भाई, 90। ये बात मैं आगे नहीं सोल्व कर रहा हूं। रीजन क्या है, 4 4 8 और 6 14। ठीक है, 2 से तो फिर भी कट जाएगा ये यहां पर। क्यों नहीं सोल्व कर रहे भाई इस चीज को, आप खुद से ट्राई कर लेना। और इंपॉर्टेंट है कैसा आपको ऑप्शन दे रखा है, ऊपर वाले का कंपेयर। मान लो कि ऐसा दे रखा है एक ऑप्शन, सारे के सारे ऑप्शन जिनमें नीचे की तरफ क्या दे रखा है, 18 दे रखा है। तो यहां से क्या तय होगा कि ऊपर जो भी नंबर आएगा 5 का डिवीजन करके तो 18 बनाया ना। आपको तुरंत पता चल गया कि नीचे अगर 90 आ रहा है तो इसका मतलब इसमें किसी नंबर का
इसमें किसी नंबर का डिवीजन किया होगा तब बनता है, वैसा ही डिवीजन आप ऊपर करके देख सकते हैं। बाकी रेलवे एग्जाम के अंदर मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि इस टाइप के कोई सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चलो 353, पेशेंस बनाए रखो। 353 क्या करना है भाई, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, एक पर बार है एक पर नहीं है। 621 में से असल में क्या करना है आपको, 62 को लेस करना है, लेस करोगे रिजल्ट आ जाएगा। 354 की बात कर ले तो देखना जरा, 2 डिजिट है, एक पर आपके पास क्या है, बार है, 9 एक पर नहीं है, 0, पूरा का पूरा नंबर 1218, लेस क्या करोगे इसमें से 121 को, 8 में से 1 चला गया 7, 11 में से चला गया ये 9, ये आपका 0 1, रिजल्ट क्या आ गया 1097/90। सिंपल है, एक बार आपने बात को पकड़ लिया सीधे सीधे आपके रिजल्ट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगला देखना जरा क्या करोगे, कितने डिजिट पर भाई, 2 पर बार एक पर नहीं है, 990। अब क्या करना है, 1321 पूरा का पूरा नंबर, और बार किस पर नहीं है, 13 पर लेस कर दो। तो यहां से आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1308 डिवीजन में 990, ये रिजल्ट आ गया। बड़ी ही आसानी से आपके सवाल सोल्व हो जाते हैं। अगेन मैं आपको थोड़ा सा इसको कंपाइल कर देता हूं। एक ये पैटर्न होता है एक कैटेगरी का, सबसे नकली होता है, ये हर बच्चे को आता है, ठीक है। ये दूसरा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो पैटर्न अपना एग्जाम वाला है उसी को फॉलो करेंगे, ब्रेक करके सोल्व नहीं करेंगे। जैसे 353 का सवाल है, अगर आप इसे ऐसे सोल्व करने लग गए 6 + 0.21 का बार, ये आपका टाइम बहुत ज्यादा किल कर देगा। क्लियर है, जब आप इस बात को सोल्व कर रहे हैं वही तरीका तो पूरे के पूरे सवाल में लग रहा है, तो ये बात आपको वैसे भी सीखनी है, तो बेटर है सबके लिए एक तरीका आप सीख लो, इससे आपका काम दौड़ जाएगा। तो सीखने लायक क्या है, इसमें कुछ सीखने लायक नहीं, ये हर बच्चे को आने लग गया, अब इसको सीखना है। सीखने के लिए जितने सवाल आपको दे रखे हैं उतनों की एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कमांड आ जाएगी। चलो भाई आगे चलते हैं, कुछ और टाइप के अपने सवाल कि किस टाइप की एक संभावना है आपसे सवाल पूछने की। इनमें नया क्या होगा, नया बस इतना होगा भाई, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवीजन का, इस टाइप के साइन बीच में इन्वॉल्व हो जाएंगे, बस उनको सिंप्लीफाई करके आपको बताना होता है। ठीक है, कुछ 1-2 पैटर्न और बनता है, मतलब जो कुछ अजीब ही टाइप का होता है, तो वो एक बार के लिए मैंने आपको स्किप करवा दिया है। कोई ना कोई एक ऐसा टेस्ट लेंगे, उसके अंदर उन सारी की सारी चीजों को रखेंगे, एक बार के लिए आप यहां पर बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करें, ठीक है। रेलवे एग्जाम में इनसे आपका काम दौड़ जाएगा। देखो क्या कहा, 0.5 का बार, 0.7 का बार, 0.9 का बार, सबका एडिशन करना है। तो आपको भी पता है यहां पर क्या आएगा भाई, 5/9, अगले में 7/9, उससे अगले में 9/9 लिखा जा सकता है। सबका एडिशन कर दो, नो एलसीएम आ गया, 7 और 5 12, 12 में 9 जोड़ा आपके पास क्या आ गया 21, 3 से कैंसिल आउट करोगे रिजल्ट 7/3, ये लो आपका रिजल्ट आ गया। 357 की बात कर लेते हैं, देखना जरा, 0.3 का बार मल्टीप्लाई किया है 0.6 के बार से, फिर उसमें ऐड किया 0.4 का बार, देखना 0.3 का बार 3/9, मल्टीप्लाई करोगे 0.6 का बार 6/9, और प्लस का करना है आपको, तो ये 4/9, ये इससे 3 बार कटा, ये इससे आपका 2 बार कट गया, 9 आपका एलसीएम है, 4 और 2 यहां से 6 आ गया, अगेन कैंसिल आउट करोगे 3 से, तो रिजल्ट क्या दे देगा 2/3, लिखा जा सकता है। इजी है, कुछ भी नहीं करना, जब टिपिकल सवाल पूछेगा वो इजी पैटर्न से ही पूछता है। अगले में आ जाओ भाई 358, देखो 0.5 का बार डिवीजन करना है, 0.4 का बार, फिर क्या करना है उसके अंदर डिवीजन 0.8 का बार, बोर्ड मास में अच्छे से समझाया था, वही बात काम में ले रहा हूं, 5/9 डिवीजन है, साइन चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो मल्टीप्लाई में, 0.4 का बार क्या लिखा जाना था 4/9, इंटरचेंज हो गया तो 9/4 बन गया। फिर डिवीजन है, बोर्ड मास में सिखाया था कि डिवीजन को मल्टीप्लाई, 0.8 का बार 8/9 लिखना था, लेकिन ये क्या लिखा जाएगा 9/8, ये सिंपल सा लॉजिक है। यहां से सोल्व करें, ये इससे कट गया, 9 × 5 45, 8 × 4 32, ये हो गया हमारा रिजल्ट, इजी टास्क थी। चलो भाई 359 की बात कर लेते हैं।
1.3 का बार, 3.2 का बार, 2.8 का बार। अब एक बात बताओ, क्या इन सब का एग्जाम अप्रोच की बात कर रहा हूं मैं फिर से, सभी के नीचे क्या आएगा भाई? सभी के नीचे आएगा 9, लिखा जाएगा। चलो 9 मैंने एलसीएम ले लिया, पहली बात सोल्व होगी तो क्या होगा, 13 में से 1 चला गया 12, 32 में से 3 चला गया आपके पास 29 हो गया, 28 में से 2 चला गया आपके पास 26 आ गया। कैसे आया? डिटेल में सवाल एक एक पार्ट पर अलग अलग करवाए हैं, कोई नहीं करवाता है, सबका अपना मन करता है, एक बार ये पैटर्न उठा लिया, एक बार दूसरा उठा लिया, फिर कोई और ही सवाल उठा लिया, इतने में ही आपका बार हो गया। एक्चुअल में लोगों को इसका डिवीजन तक भी नहीं पता है कि बार के क्या क्या पैटर्न होते हैं, किस किस टाइप के सवाल बनते हैं। तो ये एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। एग्जाम अप्रोच आपकी ये है, एडिशन कर दो भाई, 20 20 40, 40 10 50, 9 6 65 और 2 67, 67 डिवाइड बाई 9। सवाल नंबर 360, ये आपका होमवर्क है। देखते हैं जरा कितने बच्चे होमवर्क करके कमेंट करते हैं। कमेंट आपको करना है। तो यहां से देखो अपने पास आज टाइम बचा हुआ है यकीनन, तो इसका मतलब हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ पुराने सवाल देखना जरा। 328 से देख लो, 327 तक तो अपने हो गए थे। शुरुआत में कई बच्चों के दिमाग में ये चल रहा था कि सर ये सीधे के सीधे 340 पर कैसे जंप कर गए। तो देखो 327 तक मैंने करवा दिए थे। डेसिमल और फ्रैक्शन अपना चैप्टर चल रहा था। आज मुझे बार को कंप्लीट करवाना था कि बार का जो पैटर्न है, सवाल मैंने तैयार किए थे कि थ्योरी प्लस 20 सवाल अपने इजी वे में हो गए हैं और आप सभी को समझ भी आ गए हैं। तो अब बचे हुए टाइम में हम लोग क्या कर लेते हैं, 328 से फिर से कुछ सवाल डील कर लेते हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन पर बेस्ड। देखना, निम्नलिखित का मान क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इज। सिंपल है, पहले तो इसको शांति से देखो। देखो ऊपर आपको दिख रहा है 0.2, नीचे 0.4, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 0.02, 0.04, पॉइंट से पॉइंट उठ गया। अगले में देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट, नीचे भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट कट गया। सब में से पॉइंट हटा दो और जीरो जितने भी हैं वो ऑटोमेटिक वैसे ही हट जाएंगे, क्योंकि 2 के लेफ्ट साइड में कितने भी जीरो हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट में जीरो आते हैं तो फर्क पड़ता है। अब देखना, ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, नीचे जो भी आपका डेटा दे रखा है, नीचे 4 है, एक बार के लिए लिख लेता हूं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 गुणा में 32 ऊपर बन गया। नीचे देखोगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौक 64 गुणा में 16 लिख लिया। सोल्व कर दें, देखना जरा, यहां से 32 से काटा 2 बार, 8 से काटा फिर 2 बार, तो ये क्या बन गया आपका 1/4। सोल्व करोगे तो 0.25, ये आपका तुरंत का तुरंत रिजल्ट आ गया। ठीक है भाई, चलो सवाल नंबर 329 की बात कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 329। स्पीड देखो वहीं पर मेरी ज्यादा रहती है, वरना तो बहुत सारे बच्चों को कंप्लेन ये रहती है कि सर आप स्लो क्यों पढ़ाते हैं। स्लो रीजन ये है कि भाई जहां पर थ्योरी एक्सप्लेन करनी होती है वहां पर कई बार ऐसा भी हुआ है कि पूरे के पूरे 1 घंटे या सवा घंटे की क्लास थी और उसमें 7-8 सवाल ही नहीं हो पाते। अब आज का सेशन ही इस टाइप का था कि धड़ाधड़ सवाल कर दिए, एक बार आप खुद से कर लेना, तनाव मुक्त हो गए इतने में। देखो, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वो संख्या, सबसे सिंपल तरीका संख्या को x मान लो। किसी संख्या का 3 गुना करना है, संख्या आपने x मानी, संख्या का 3 गुना किया, 3 टाइम्स कर दिया, 3x हो गया। इस संख्या के 3/5 से इस संख्या का 3/5 किया, क्लियर है, 3/5 x से 60 अधिक है। फिर से देखना, किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है। इसका मतलब इनको इक्वल करना चाहते हो, 3/5 में क्या जोड़ दोगे, 60 तो ये ज्यादा ही था ना, इसलिए इक्वल करना है, 60 ऐड किया, संख्या निकालनी है। सोल्व कर दो भाई। सोल्व करोगे तो देखना जरा, ये इधर आ जाएगा, एलसीएम आपके पास कितना आ गया, यहां से 5, 15 में से 3 चला गया, 12x बराबर आपका 60। 12 से काटोगे 5 बार, x की वैल्यू 5 गुणा 5 25। ठीक है, कोई रेशियो वगैरह में भी पढ़ने की नीड नहीं थी, सीधे सीधे आप सोल्व कर सकते हो। और जो रेशियो से करना चाहते हैं तो नंबर को 5 मान लो, उसके हिसाब से डील करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। 330 देखना भाई,
सवाल नंबर 330। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्लास को ज्यादा सारे के सारे बच्चे जितने भी देख रहे हैं कम से कम वो तो लाइक कर दो। देखना क्या कहा, भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग जो है वो आपका 1 सही 1/14 प्राप्त हो जाए। कौन सा भाग? भिन्न 4/7 है, इसका मैं लिख देता हूं x/y पार्ट। सबसे इजी तरीका तो ये है समझने का। बाकी इसे आप 1/x मान लो, x/1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी रिजल्ट आ जाता है। रीजन क्या है, जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं 1/2 भाग दे दिया उसको जैसे मान लो ये कह दिया कि 3/4 भाग दे दिया, 7/10 भाग दे दिया, इसलिए मैंने क्या मान लिया x/y पार्ट। भिन्न 4/7 का x/y पार्ट उसी में जोड़ा जाए। उसी में किसमें भाई? 4/7 में। तो इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा? 14 और एक 15 डिवाइड बाई 14 लिखा जा सकता है। सिंप्लीफाई कर दो भाई, यहां से क्या आ गया? 1 मिनट, क्या गड़बड़ की भाई हमने? भिन्न 4/7 थी, इसका XY पार्ट हमने किसके अंदर जोड़ दिया? इसी में। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। देखना नीचे सबके 7 है, 7 के मल्टीपल है ये 7 कट गया, नीचे क्या आ गया? 2 आ गया। यहां पर क्या बना भाई? 4x/y बराबर ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, 2 आपका एलसीएम है, 4 गुणा 2 8, और यहां क्या बचेगा? 15 में से 8 चला गया 7। x/y की वैल्यू निकालोगे तो सीधे सीधे रिजल्ट आपका आ गया 7/8 लिखा जा सकता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, यहां पर इतना लंबा चौड़ा ना भी लेते तो भी यही रिजल्ट आता कि मैंने मान लिया वो पार्ट आपका x/1 है। x भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही सोल्व करने का तरीका, वैसे नंबर उधर जाएंगे, वैसे ही आपका 4 नीचे जाएगा, x की वैल्यू अगेन वही आपकी 7/8 निकल के आएगी। आई होप बात अंडरस्टैंडिंग में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 331, लैंग्वेज को रीड करें सबसे पहले तो। क्वेश्चन आसान लग रहा है, अटेम्प्ट करके बता दो ये वाला। जल्दी से सवाल को अटेम्प्ट करके बताओ, बहुत ही इजी सा सवाल है। क्या कहा इसने भाई इसमें कि किसी संख्या को 0.022 से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट है वो 66 आ जाए। मैंने मान लिया मैं इस संख्या को गुणा करना चाहता हूं x से। किससे गुणा किया? x को मैंने 0.22, रिजल्ट कितना? 66। सिंप्लीफाई करना है तो आप लेफ्ट और राइट साइड में 1000 का मल्टीप्लाई कर दो। 1000 का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये हट गया और इसके क्या लग गए? 3 0। दोनों ही तरफ 1000 का गुणा किया। आप चाहते तो दोनों 1000 को 1000 से काट देते, लेकिन इस 1000 का यूज कर लिया हमने यहां पर आपका जो पॉइंट था उसको हटाने में। अब सोल्व कर देते हैं। ये 22 है, इसका कोई औचित्य नहीं रहा अभी। कितनी बार कट गया भाई? 3 बार। x की वैल्यू साफ साफ दिख रही है इस सवाल में, कितनी आ जाएगी? 3000। नकली टाइप का सवाल था। 332, ये मैंने एक इंपॉर्टेंट बात आपको मार्क करवाई थी पीछे, इस पर बेस्ड हमने शायद 1 या फिर 2 सवाल कर दिए थे। ठीक है, इसका एक तो सब्स्टिट्यूट मेथड बताया था, फिर मैंने कहा था कि सब्स्टिट्यूट जो मेथड है हालांकि उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपका टाइम जो है वो कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाता है। फिर मैंने आपको ये कहा था कि इस पैटर्न को ध्यान रख लेना, जैसे ये 5/8 है, 5/8 है, और एक आपके पास कितना है भाई? 7/11। सवाल क्या है? एक भिन्न का हर, इसका जो डिनोमिनेटर आपका वो 30 है और वह भिन्न 5/8 और 7/11 के बीच में है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ऐसे जब भी सवाल पूछता है सीधे सीधे इन दोनों के बीच कोई एक फ्रैक्शन निकालना होता तो क्या करते? 7 + 5 12, 11 और 8 19। सवाल करवाया था इस पर। अब आपको ध्यान क्या रखना है भाई, इसमें तो आपका डिनोमिनेटर 30 नहीं बना। अगर मैं इन दोनों के बीच फिर निकालूं तो 8 और 19 27 बनता। यहां से फिर आपका ध्यान गया कि अच्छा ये बात भी बन रही है कि जब इन दोनों के बीच आप निकालोगे 19 और 11 30 हो गया, और 12 और 7 आपका कितना हो गया? 19। तो इसका मतलब आपका जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या होगा? ये वाला। ठीक है भाई। दूसरा सब्स्टिट्यूट तरीका है, हालांकि वो फास्ट नहीं होगा, आपको भी पता है। सब्स्टिट्यूट तरीका क्या था भाई?
5/8 को सोल्व करना, पॉइंट लग गया। 8 का डिवीजन 5 50 के अंदर करोगे, 8 6 48, 2 बचेगा 20 में 2 बार, 8 गुणा 2 16। उसके बाद कितना बचा आपके पास 4, 8 5 40। ये वैल्यू पॉइंट 625 है। अगली वैल्यू को सोल्व करोगे, 70 में 11 का डिवीजन 6 बार, 11 6 66, 4 बचा। 40 में आपका डिवीजन 3 बार, फिर आपके पास 7 बचा। 70 में 6 बार। 625 और 636 इसके बीच आपका नंबर निकल के आएगा। पहला ऑप्शन आपने सोल्व किया 18/30। अब ऑब्जर्व करना, 3 से ऊपर नीचे आप इसको काट दोगे, वैसे तो आसान है, कोई समस्या नहीं है। 18/30 3 से काटोगे तो ऊपर वैल्यू कितनी बनेगी 6 और नीचे कितनी 10, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0.6। आगे क्या लगा दें 2 जीरो। क्या इन दोनों के बीच ये वैल्यू है? नहीं, ये गलत हो गया। और आसान ऑप्शन क्या दिख रहा है, जैसे सी दिख रहा है, 0 से 0 कट गया, 2/3 क्या होता है भाई 0.666। क्या इन दोनों के बीच ये है? नहीं, ये तो ऊपर चला गया ना 0.636 से। तरीका तो ये फॉलो करना है। मान लो कोई बच्चा कहे सर मेरे नहीं पल्ले पड़ रहा, मैं भूल भी जाऊंगा, तो उसको क्या करना, उसको ये करना है। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। बी की बात करें, देखो 19 में आपको 30 का डिवीजन करना, पॉइंट लगाए। 190 में डिवीजन कितनी बार गया भाई 6 बार, 180, 10 बचा। 100 में जब आप डिवीजन करोगे 30 का तो कितनी बार गया 3 बार। अगेन आपके पास 10 बचा, फिर डिवीजन करोगे 100 के अंदर 3 बार। पॉइंट 625 पॉइंट लगा हटा के सोचो, 625 और 636 के बीच ये नंबर आता है, बिल्कुल आता है, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। मैं प्रीफर करूंगा कि आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लें। फिर भी मान लो कोई बच्चा एग्जाम हॉल में भूल गया, टाइम बचा ही हुआ है, तो सवाल आपका सोल्व होना चाहिए। ठीक है, मैथ्स को समझने का बस यही फायदा है, छोटी छोटी चीजें हैं, वो अगर आप सीख लेते हो तो ठीक है, वरना जो रटने वाले जो रट्टू तोते होते हैं, ट्रिक ट्रिक के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो उनके एग्जाम में वैसे ही होश उड़ जाते हैं। 333 333 का क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस पैटर्न पर सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। 333 आपका क्या है, होमवर्क है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक धनात्मक भिन्न है, उसके अंश तथा हर का योग जो है वो 11 है। यदि अंश तथा हर में 2 को जोड़ दिया जाए तो भिन्न में 1/24 की वृद्धि हो जाती है। x/y मान लेना, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी 11। x प्लस 2 करोगे, y प्लस 2 करोगे, तो इक्वल्स टू में जो रिजल्ट आएगा वो x/y प्लस 1/24 निकल के आएगा। यहां से कोई ना कोई आपको और रिलेशन मिलेगा और सीधे सीधे आप x माइनस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे सवाल हम कर चुके हैं। 334 नंबर का देखना 334 334 क्या कहा भी, एक कक्षा में z विद्यार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं z, उसमें से x तो लड़के हैं, कक्षा में कितने भाग में लड़कियां हैं, कितना भाग जब निकालते हो तो ऊपर गर्ल्स नीचे टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई आपके z। जैसे इस बात को फिर अंडरस्टैंड करना, मान लो आपके पास 80 रुपए हैं और आपने 20 रुपए खर्च कर दिए, तो कितना भाग खर्च किया भाई, टोटल 80 थे, 20 खर्च कर दिया, तो इसका मतलब आपने 1/4 पार्ट खर्च कर दिया है। तो वैसे ही यहां पर क्या करना है, टोटल स्टूडेंट कितने z, x लड़के हैं, लड़कियां कितनी भी, z में से x को लेस कर दो, इतना पार्ट आपका पार्ट में निकालना है। तो ये सिर्फ नंबर निकालने होते तो ये, तो इसमें से अपना रिजल्ट क्या आ गया भाई, सिंप्लीफाई कर रखा है, z का डिवीजन करोगे 1 माइनस एक्स बाई जेड आपका हो गया रिजल्ट। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 335, देखो इसने क्या कहा, आपके पास कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं, इसके योग में इनका सम कर दिया, उनमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या कौन सी होती है भाई, होल नंबर, सबसे पहली क्लास डेसिमल की, एक्सप्लेन किया था अच्छे से, पता होगा पूर्ण संख्या। चलो एक आपको मैंने ये भी एग्जांपल दिया था कि 2 1/2 को आप डील कर सकते हैं, 2 + 1/2, 3-4 और भी पैटर्न थे, अपना काम इससे चल जाएगा। तो असल में देखा जाए तो पहले तो जितने भी नंबर हैं उनको इस फॉर्म में ब्रेक करके देखो, फिर उन सभी का ये पार्ट ऐड कर लो।
तो 5 4 9 3 12 13 14 14 तो ये सीधे सीधे आ गया, प्लस यहां पर देखना जरा आपके पास क्या बचा है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। बेटर क्या रहेगा भाई, बेटर ये रहेगा कि आप इन सब का एलसीएम ले लो। 2 3 4 12 आ गया और ये 5 और है साथ में, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा एलसीएम की फॉर्म में 60। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 इनको सेपरेट किया है मैंने। 2 बार डिवीजन कितना बना भाई 30, प्लस का साइन, फिर 3 बार डिवीजन 20 बार डिवीजन, फिर यहां पर 15 बार, यहां पर 12 बार। देखना 14 प्लस डिवीजन में कितना भाई 60, एडिशन करोगे 30 20 50, 50 10 60 10 70, 70 और ये 77 लिखा जा सकता है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, जब भी कभी आपका पूर्ण वर्ग बनेगा, पूर्ण वर्ग बनेगा इसका मतलब ये वाले नंबर और ये वाले नंबर आपस में कट जाएंगे और यहां से क्या आ जाएगा एक परफेक्ट रिजल्ट, सॉरी यहां से आ जाएगा आपका परफेक्ट नंबर। बात को फिर अंडरस्टैंड करना, आपने क्या किया 14 को तो साइड में कर दिया, ये अपने आप में ही होल नंबर है, तो इस पर तो क्या दिमाग लगाओगे, एक बात बताओ, दिमाग लगाने की नीड है। आपको ये पता है कि ये जो भी रिजल्ट होगा इसमें कुछ ऐड कर दें जिससे ये भी क्या दिखना लग जाए आपको एक प्रॉपर नंबर, प्रॉपर नंबर। अब आपने देखा यार इधर एक संख्या और ऐड कर दें कुछ ऐसी सी जिसका एलसीएम क्या हो 60 हो, 60 60 आ जाएगा, 60 एलसीएम आएगा, यहां पर जो नंबर आएगी इसका मतलब ऊपर दोनों का जो सम बनेगा वो 60 का मल्टीपल होगा। जैसे 120 हो सकता है, 180 हो सकता है, 240 हो सकता है, तो कौन सा नंबर रखें भाई, ऑप्शन में गए आप, ऑप्शन से बात बनेगी सीधे सीधे। 43, जैसे आप 43 रखोगे इनका एलसीएम 60 आ गया, 77 में 43 जोड़ा 120, 2 बार ये कट गया, तो इसका मतलब 14 ये था, 16 ये है। मेरी बात को फिर से सुनना, कई बच्चों के ऊपर से चले गए, रीजन क्या है, आप स्टार्टिंग से तो क्लास वैसे नहीं देखते हो, फिर हवा नहीं लगती है। मुझे इसका रिजल्ट निकालना था होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपको बता रखी है, इंटीजर बता रखे हैं, रेशनल इरेशनल रियल सारे नंबर आपको बता दिए थे डेसिमल की स्टार्टिंग में। ये एक आपका छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है, ये भी एक्सप्लेन किया था। तो इस हिसाब से आप क्या करो 2 3 4 5, 5 4 9 3 12 13 14, 14 को तो हटाओ भाई, वो ऑटोमेटिक आपका क्या होल नंबर, होल नंबर में होल नंबर जोड़ोगे तो ऑटोमेटिक होल नंबर बनेगा। आपका ध्यान जाना चाहिए कि ये जो 1/2 1/3 1/4 1/5 इनमें ऐसी कौन सी संख्या ऐड कर दें जो कि 4 ऑप्शन में आपको दे रखी है, जिससे कि आपका ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या बन जाए होल नंबर। पहले तो आपने सोल्व करके देखा 1/2 1/3 1/4 1/5, तो आपका रिजल्ट आ गया 77/60। अब आपने सारे के सारे ऑप्शन देखे तो आपने देखा 3 ऑप्शन के नीचे तो क्या है 60, तो इसका मतलब 60 ऑप्शन वाला ही आप ऐड करोगे तो एलसीएम तो कंबाइंड हो गया 60। स्वतंत्र में ऐसा क्या जोड़ दें कि जिससे ये पूरा का पूरा, यहां कोई संख्या आएगी, एलसीएम आपने 60 ले लिया, तो जिससे पूरा का पूरा एक परफेक्ट नंबर निकल के आए। ऊपर या तो 60 आ जाता, 60 से 60 कट जाता 1 आ जाता, 120 बन जाता 2 बार कट जाता रिजल्ट 2 आता, 180 बन जाता 60 से काटोगे 3 बार 3 आ जाता। तो इसका मतलब ऐसा नंबर ढूंढना है कि इसका सम 60 का मल्टीपल। ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है 43, बाकी के चक्कर में नहीं पड़ना। जैसे 13 ऐड कर भी दोगे तो 90 बनेगा, 90 में 60 का डिवीजन करोगे 3/2 आ जाएगा 1.5। 1.5 होल नंबर होता है क्या? नहीं होता है। तो पहले तो नंबर को जानो जो पिछले सेशन के अंदर एकदम डिटेल में डेसिमल को स्टार्ट किया था, एकदम डिटेल में खोल खोल करके आपको बताया था। चलिए भाई, सवाल नंबर 336 336 स्टार लगा लेना भाई। इसकी एक इंपॉर्टेंट अप्रोच हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टाइप के मैंने अलग अलग एग्जाम में 4-5 सवाल ऑब्जर्व किए, तो एक कंक्लूजन पर पहुंचा हूं मैं, वो कंक्लूजन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखना जरा, आपसे इसने क्या कहा कि आपके पास है 2714 डिवाइड बाई 5074। क्लियर है?
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या ऑप्शन बन सकता है? 17/23, बी ऑप्शन 29/43, सी ऑप्शन 23/43, डी ऑप्शन 31/37। ठीक है, ये वाली बात आपसे पूछी गई है। अब देखो एक तरीका तो ये है भाई, सीधा सीधा इसके अंदर कोई ना कोई कटिंग करनी स्टार्ट कर दो। जैसे नीचे आपको लग रहा है कि नीचे 23 बन रहा है, या फिर जैसे ऊपर 17 बन रहा है, तो इस टाइप की कोई ना कोई आपकी कटिंग होगी, उसकी वजह से रिजल्ट आएगा। कटिंग किसकी होगी इसका भी आइडिया नहीं लग पाता है। तो हमेशा देखो, एक तो ये तरीका, एक तरीका क्या हो गया, कट करते जाओ, पहले 2 से काट दिया, फिर और देखो कि 7 5 12, 12 और 4 16, फिर किससे नहीं कटेगा? 3 से नहीं कटेगा। आगे जाओगे, 7 का ट्राई किया, 13 का ट्राई किया, 17 का ट्राई करके देखा, क्योंकि 3 के मल्टीपल में तो जा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब प्राइम नंबर से डिवीजन करके देखा। एक तरीका ये है, इसमें लगता है टाइम। ठीक है, अपने पास कोई समाधान नहीं होता, बिल्कुल ये तरीका फॉलो करना पड़ेगा, कटिंग वाला। एक आपका कॉमन सेंस का, इस संख्या के ये पार्ट हटा करके देखना, 27 बटा में कितना दिख रहा है आपको? 50। मैंने क्या किया, इसको भी गायब कर दिया, इसको भी गायब कर दिया। किसका सहारा ले रहा हूं मैं? अप्रोक्सीमेशन का। ठीक है भाई, ट्राई करके देख लेना आप। 27 में 50 का डिवीजन करके और 2714 में 5074 का डिवीजन करके रिजल्ट अप्रोक्सीमेट आपके निकल के आएंगे। क्या किया, 2 डिजिट इसके गायब कर दिए, 2 इसके गायब कर दिए। क्लियर? 27/50 आपको दिख रहा है, तो क्या कंक्लूजन निकाला भाई? ये 50 है, इसका जस्ट आधा करोगे 25 और उससे थोड़ा सा ज्यादा। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये जो नंबर है ये क्या है? 50 का आधा। बैंक पीओ के अंदर तो इस बात को स्पेशली, मतलब ये मान के चलो 6-7 सवाल क्लासेस चली जाती हैं अप्रोक्सीमेशन सिखाने में, लेकिन रेलवे में भी एक बार छोटी सी बात काम में आई, इसलिए सवाल को यहां पर आपके सामने रखा है कि सिर्फ हमेशा कटिंग ही समाधान नहीं होता सवाल का। आपने 2 डिजिट गायब की, 27/50 बना, 50 का जस्ट आधा करोगे कितना होगा? 25, उससे थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, मतलब समझ रहे हो ना? 50 का आधा 25 और उससे थोड़ा सा ज्यादा। इस कंडीशन को जो भी जस्टिफाई करेगा वो आपका रिजल्ट होगा। देखना, 23 है, 23 का आधा करोगे, 23 का आधा कितना आएगा? 11.5, उससे थोड़ा सा ज्यादा थोड़ी ना है, काफी ज्यादा है, हट गया। फिर देखना जरा, 43 का जस्ट हाफ करोगे आप, 43 का जस्ट हाफ करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 21.5, उससे 21.5 से कितना ज्यादा है? 7.5, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, हट गया। फिर देखना, 37 के अंदर आप 31, इसका हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 19, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, ये हट गया। ये ऑप्शन करेक्ट है। कैसे? 43 का आधा किया आपने, 43 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 21.5, कितना ज्यादा है? जस्ट 1.5 ज्यादा है, इस नंबर के आधे से थोड़ा सा ज्यादा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। बैंक पीओ में इस टाइप की कई सारी अथाह चीजें करवाई जाती हैं, और आजकल तो एसएससी के अंदर भी और जो सीडीएस के बैच होते हैं उनमें भी प्रयास रहता है कि कम से कम उन बच्चों की भी 2-3 क्लास तो चले अप्रोक्सीमेशन की। अप्रोक्सीमेशन क्या है? सवाल जब एग्जाम के आते हैं उनके अंदर जब आप अप्लाई करते हो वो अप्रोक्सीमेशन है। बाकी ये सारा का सारा फालतू काम होता है कि सर मैंने ये ट्रिक सीखी थी कि इसका स्क्वायर कैसे करना है। इसका स्क्वायर आप करना चाहो तो कर लो, चाहे 10,000 का निकाल लो, चाहे 50,573 का स्क्वायर निकाल लो, कोई एग्जाम में आपसे नहीं पूछने वाला है कि आपको स्क्वायर आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन एक ऐसी चीज है, कई बार जब हम कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं, स्टार मार्क कर देना, कई बार कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं तो आप सहारा ले सकते हैं। अब ये बात बहुत छोटी सी थी, अब बहुत बच्चों को लगेगा गुरुजी ये तो बहुत नॉर्मल सी बात थी, लेकिन ये पैटर्न तो अप्लाई कर सकते हो। और ये जब भी मैंने इस टाइप के एग्जाम्स में अलग अलग जगह सवाल देखे, इसीलिए मैं इस सवाल को यहां पर ही उठा लाया फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन जैसा दिख रहा है कि भाई जब भी ये पूछता है तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन इन चारों में से आपको साफ साफ दिख रहा है जो इस कंडीशन को फॉलो करता है। क्लियर है? तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, सवाल नंबर 337 है, क्वेश्चन नंबर 337। ऐसे सवाल हम लोग वैसे तो सिंप्लीफिकेशन में करेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूं जिससे
कोई बच्चा प्रैक्टिस भी कर रहा हो किसी बुक से या मॉक टेस्ट भी लगा रहा हो तो वहां पर उसके लिए सहूलियत हो जाए। देखना जरा, आपसे क्या पूछ रहा है भाई, x की वैल्यू क्या होगी। अब ये जैसा पैटर्न आपका लेफ्ट में है वैसा का वैसा आपको राइट में क्रिएट करना होता है। पहले तो एक एक करके बता देता हूं। पहली स्टेप क्या होगी, 5 को नीचे ले आओ, लेफ्ट में ऊपर 1 है, मेंटेन हो गया। अगली स्टेप देखना, 8 में 5 का डिवीजन करोगे एक बार, यहां क्या बचेगा भाई, एक बार डिवीजन चला गया, 3 बचा। 3/5 को क्या लिख सकते हो, 1/5/3। फिर अगली स्टेप जब आप सोल्व करोगे तो इसको हटा दो, हटा नहीं रहा हूं, चलो लिख देता हूं। 1 + 1/5 में 3 का डिवीजन एक बार, कितना बचा, 2, 2/3 इनवर्स करके लिख दो, 1/3/2 लिखा जा सकता है। एक बार आपका 1 आ गया, एक बार आ गया, एक बार और लाना है, ठीक है। यही पैटर्न फिर से रिपीट करोगे नीचे की तरफ, इसके नीचे लिख देता हूं, ऊपर तो 1 आ गया, एक बार डिवीजन 1/2, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 2। अब कहोगे सर ये तरीका तो लंबा है। नहीं भाई, ये तरीका लंबा नहीं है, आपका सोचने का जो तरीका है वो लंबा है। 5/8 है, मेरे साथ सोचना, इंटरचेंज करना है, सारा खेल इंटरचेंज का है ऊपर से नीचे। 1/8/5, 8 में 5 का भाग दिया, एक बार गया, क्या बचा भाई, 3/5, 3 को नीचे ले जाओ, 1/5 में 3 का भाग दिया एक बार, 2 बचा। 2/3 है, 2 को नीचे ले जाओ, 1/3/2 है, 3 में 2 का भाग एक बार, 1/2। ये लो x की वैल्यू आ गई। तो मैंने ये आपको इसीलिए करवाया, सिंप्लीफिकेशन में ऐसे और भी सवाल करेंगे, तरीका यही होता आपका। 1-2 स्पेसिफिक पैटर्न के सवाल होते हैं जिनके अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है जिसे लोग ट्रिक कहते हैं। मैं उस पैटर्न को पढ़ाता भी नहीं हूं। रीजन क्या है, वो सिर्फ गिनी चुनी 1 या 2 सीरीज के ऊपर अप्लाई होता है। एग्जामिनर क्या करता है, आजकल बदल बदल के सवाल देता है, तो वो सबसे वाहियात तरीका होता है। पैटर्न क्या फॉलो करना आपको, ये वाला, इस टाइप से, ऐसे नहीं फॉलो करना। ऐसे फॉलो करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा किल हो जाएगा। चलो भाई, अगला सवाल 6/7, 5/6, 7/8, 4/5। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है भाई, डिफरेंस कितना है, सवाल नंबर 338। डिफरेंस 6 का 7 से, 5 का 6 से, 7 का 8 से, 4 का 5 से 1 है। जिसका न्यूमरेटर बढ़ा उसका रिजल्ट बढ़ा। सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गई, 7/8 कर चुके हैं पीछे। चलो भाई 339 भी आपका क्या है, होमवर्क है। अब ये मत कहना कि सर ये इतना अजीबोगरीब आप सवाल दिख रहा है और इसको होमवर्क में क्यों डाला। तो मैं आपको बता दूं, इस सवाल के 2 पार्ट हैं अलग अलग। सीजीएल 2017 मेंस में ये सवाल पूछा गया था, जैसा आपकी आंखों के सामने है वैसा का वैसा हूबहू, कोई चेंज नहीं था। मैंने ऊपर वाले स्टेटमेंट को एक सवाल बनाया, पीछे करवा दिया, नीचे वाले स्टेटमेंट को मैंने सवाल बनाया, पीछे करवा दिया। अब मैंने आपके सामने वो सवाल जो सीजीएल 2017 मेंस में, कम से कम हम 10 सवाल कर चुके हैं सीजीएल मेंस 2017 के, इसी डेसिमल और फ्रैक्शन में। इसलिए आप इस सवाल को खुद से करेंगे। तरीका कौन सा, कॉमन सेंस, कोई एलसीएम नहीं है, कोई क्रॉस मेथड नहीं है, कोई बवाल नहीं है, सिंपल है वो जो आपको सिखाया है। चलिए भाई 39 और 340 तक, 340 से 360 तक हमने स्टार्टिंग में कर लिए थे। तो अगली जो सीरीज होगी वो कहां से स्टार्ट होगी भाई, अपनी क्वेश्चन नंबर 361। अगला चैप्टर देख लेना क्या है, जो भी चलेगा। आपको पीडीएफ बता रखी थी कि 90 डेज है। अब देखो कई बार स्पीड मेरी फास्ट हो जाती है। फास्ट क्यों होती है भाई, डेसिमल फ्रैक्शन चल रहा था, उसमें बार का पैटर्न था, कुछ सवाल बचे हुए थे वो भी करवाने थे, बार को भी एक्सप्लेन करना था। अगर मैं चाहता तो क्या कर सकता था, 5-6 दिन तक ये डेसिमल फ्रैक्शन को खींचता रहता, फिर कोई चैप्टर को स्किप कर देता, मान लो परसेंटेज गायब कर दिया, कहीं पर मेंसुरेशन को गायब कर दिया। ऐसा नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। आप कहीं से पेड में भी पढ़ रहे हैं तो अपने कंटेंट को पैरेलल में मैच करवाते हुए चलना। और इस बात के साथ ऐसा नहीं है कि कोई आदमी 10 दिन के अंदर डेसिमल और फ्रैक्शन कवर करवा रहा है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, वो कितनी भी बात कर ले अपने से ज्यादा सवाल करवाएगा। लेकिन किसी ने 5 दिन भी आपके 5 से 6 घंटे भी खराब किए और जितना हमने 3 घंटे में पढ़ा है, अपने वाला ही कंटेंट ज्यादा निकलेगा। अप्रोच आपको स्टैंडर्ड की मिल रही है। तो एक तो ये रिक्वेस्ट, अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे,
ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर किया करें। अगर आप इंटरेस्ट दिखाना बंद कर देंगे तो थोड़े टाइम बाद हो सकता है मैं भी इन पीडीएफ के चक्कर में ना पढूं कि पढ़ा दिया चलते जाओ, जिसको पढ़ना है वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, क्योंकि अलग से मेंबर भी रखने होते हैं जो पीडीएफ को डिजाइन करते हैं और कुछ करते हैं। सीरीज आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। स्टडी आईक्यू ने मैथ में पढ़ाता हूं, जैसे वितुल सर मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं, डॉक्टर विपिन सर हैं वो करंट अफेयर का और आपका जीके का पार्ट देखते हैं। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट रेलवे की तैयारी पूरी की पूरी स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर कर सकते हैं। यहां पर तैयारी करने की अच्छी बात यह है कि यहां टीचर का फोकस पढ़ाने पर रहता है, इधर उधर की बात नहीं कि एक सवाल करवाया कोई तीसरी बात कर दी, फिर 2 सवाल करवाए कोई दूसरी दुनियादारी की बात कर दी, हर सवाल के साथ ये कहना कि हमसे बेहतर कोई नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट से बेहतर कोई नहीं है, वो सब वाहियात बात है। 10वीं तक की मैथ्स आती है, किसी को 2 बात ज्यादा पता होंगी, किसी को 2 बात कम पता होंगी। टीचर वही भला है जो सिंप्लीफाई करके आपको पढ़ा सके और सबसे जरूरी आपको समझ आ जाए। किसी भी टाइप के सजेशन है कमेंट करें, सेशन अच्छा लगता है तो भी कमेंट किया करें, और जो होमवर्क दिया है उसको तो कमेंट करना ही करना है आपको। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।